आज मैं आपको 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप लोग ढंग से सुनेंगे तो आपको वो एक चैप्टर पूरा 5 से 6 मिनट में अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप उसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरा बताया हुआ आप अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, मतलब जो जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा इसमें फूड वैरायटी, जितने वैरायटी के फूड्स होते हैं। वैरायटी का मतलब होता है कितने प्रकार के फूड होते हैं, मतलब कितने अलग अलग तरह के फूड होते हैं। हम हर दिन सेम फूड तो नहीं खाते हैं, हम अलग अलग तरह के फूड खाते हैं हर बार सुबह शाम, तो वो उसकी वैरायटी होती है। सेकंड हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब फूड जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं और जो सोर्सेज होते हैं उन मटेरियल्स के, मतलब कहाँ से मिलते हैं वो हमें वो। थर्ड हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, जो प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, मतलब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट में मुझे देने हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। डोरेमोन तो आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सबका फेवरेट कार्टून होगा, तो आप मुझे ये तो बता ही सकते हैं कि डोरेमोन का फेवरेट फूड कौन सा है। बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और अब आप मुझे ये बताइए कि आपका खुद का फेवरेट डिश क्या है। डोरेमोन की तो सब जानते हैं, आप खुद की फेवरेट डिश जानते हैं कि कौन सी है। और फिर मुझे आप ये बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप किस स्टेट में रहते हैं। हमारे खाने पे जो भी हम खाते हैं उसका हमारे स्टेट से, जहाँ पे हम रहते हैं, उस जगह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए अब हम अपना मेन कंटेंट शुरू करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फूड वैरायटी। अब हम लोग फूड खाते हैं सुबह शाम, तो हम लोग सेम फूड नहीं खाते हैं। कभी हम कोई सी सब्ज़ी खाते हैं, दूसरी टाइम हम दूसरी सब्ज़ी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी दाल खाते हैं। तो ये होती है वैरायटी फूड की, मतलब वो कितने तरह के हो सकते हैं, वो कितने सारे होते हैं। जैसे हमारे पास इतने सारे कपड़े होते हैं, मतलब वो हमारी क्लोथ्स की वैरायटी होती है, वैसे ही फूड की वैरायटी। और जो डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड बने होते हैं, क्यों इतनी वैरायटी के होते हैं, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है, जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं उस फूड को बनाने के लिए, वो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम मैगी को बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, मैगी, वाटर और मैगी का मसाला। बट वहीं हम अगर पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। उसमें हम पिज़्ज़ा बेस, चीज़, अलग अलग वेजिटेबल्स, ये सब यूज़ करते हैं, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जैसे इन दोनों चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ भी अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग वैरायटी के फूड है। तो इसलिए वैरायटी ऑफ फूड वी ईट आर मेड ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स विच इज़ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दीज फूड। अब ये इंग्रेडिएंट्स आपने सोचा है कहाँ से आते हैं, इतने तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कहाँ से आते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो सबको ही पता होती है कि हमें प्लांट से मिलती है। बट आपको पता है ये जो स्पाइसेस होती हैं, जो ये लाल मिर्च, धनिया, पुदीना, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। और जो राइस होती है, चावल, आटा, आटा किससे बनता है, गेहूँ से। गेहूँ कहाँ से आता है, पल्सेस, दालें कहाँ से आती हैं, ये सब भी प्लांट से आती हैं। मगर सब इंग्रेडिएंट्स हमें सिर्फ प्लांट से नहीं मिलते, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मिल्क, एग्स, मीट, घी, हनी। और जो घी है वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता एनिमल से, वो मिल्क से ही बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हनी हमें कहाँ से मिलता है। आप लोगों ने मधुमक्खियाँ देखी हैं कभी, जो फ्लावर पे मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, ये हमें हनी बनाकर देती हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर एक मीठा सा सब्सटेंस होता है जिसे नेक्टर बोलते हैं। तो ये हनी बीज क्या करती है, मधुमक्खियाँ उस नेक्टर को कलेक्ट करती है और उसे हनी में कन्वर्ट करती है। अब ये फ्लावर्स और जो नेक्टर होता है उसके अंदर, ये हमें पूरे सीज़न, मतलब पूरे साल नहीं अवेलेबल होता है ना, ये एक सीज़न में अवेलेबल होता है। तो ये हनी बीज क्या करती हैं, इस हनी को ये स्टोर करके रखती हैं बी हाइव में। बी हाइव मतलब छत्ता, जो हनी बी का जो छत्ता होता है वो आपने कभी देखा होगा, जो पुराने मकान होते हैं उस पर लंबे लंबे बड़े बड़े छत्ते लगे हुए होते हैं हनी के, तो उसके अंदर हनी होता है और वो हनी बी का बनाया हुआ होता है और उसमें ये अपना हनी कलेक्ट करती हैं। और हमें ये हनी वहाँ से ही मिलता है, इस छत्ते को डिस्ट्रॉय करके हमें वहाँ से हनी मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें ये छत्ते ऐसे हनी बी के जो बी हाइव्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक हनी बी का बी हाइव डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसमें जो हनी बीज होती हैं वो सब मर जाती हैं। आप मुझे अपने व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट करके। अब हम ये देखते हैं कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी पढ़े वो सब हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। क्या आप लोग प्लांट के पार्ट्स के बारे में जानते हैं? जैसे प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें फ्लावर होता है, उसमें फ्रूट होता है, उसमें स्टेम होती है, लीव्स होती है, रूट्स होती है। और ये हर पार्ट हमें कोई ना कोई इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करता है, कोई मटेरियल, फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से एडिबल, मतलब जो ईटेबल पार्ट होता है, जो हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं तो हमें कोई हार्म नहीं करता, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे उसके एग्जांपल्स हैं, स्पिनच जो होती है, पालक, वो एक लीफ होता है, वो एक प्लांट का लीफ है। और जैसे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, मैंगो, हम शुगर केन जो खाते हैं, गन्ना, वो एक स्टेम है। और फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, रोज़, ये सब हम फ्लावर्स होते हैं जो हम खाते हैं। और स्प्राउट्स जो होते हैं जैसे मूंग वगैरह, ये सब सीड्स हैं। तो हम ये सारे प्लांट के पार्ट्स खाते हैं और ये अलग अलग जगह से हमें मिलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं।
एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इस चीज़ के बेसिस पे कि वो लोग क्या खाते हैं और वो अपना फूड कहाँ से गेन करते हैं, मतलब कहाँ से उन्हें मिलता है। तो होते हैं ये 3 तरह के, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब हर्बीवोरस में हर्ब वर्ड आ रहा है तो मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है। तो हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये सब सिर्फ प्लांट खाते हैं। सेकेंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ये कार्निवोरस होते हैं। ओमनीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को ईट करते हैं, मतलब वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं, वो प्लांट को भी खा सकते हैं। उन्हें जिस टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल होती है वो दोनों में से कुछ भी खा सकते हैं। आप लोगों ने सोचा है कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मीट वगैरह भी खाते हैं, तो वो अलग अलग दूसरे एनिमल्स को भी खा रहे हैं, और हम लोग प्लांट्स को तो खाते ही हैं, तो हम ओमनीवोरस में आते हैं। ये पूरा चैप्टर पढ़ के आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें खाना नहीं मिलता है। क्या सबको खाना मिल पाता है हमारे देश में? कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं रात को? आप लोगों ने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में? उनको अपने मनपसंद का खाना, क्या उन्हें खाना तक नहीं मिलता? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उनके लिए मतलब उनकी कुछ हेल्प कर सकें? और अगर हम उनकी हेल्प नहीं भी कर सकें तो जो हमें खाना मिल रहा है हम उसकी रेस्पेक्ट करें, उसे हम वेस्ट ना करें। सबसे जो कॉमन, सबसे बेसिक चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, वो हम ये कर सकते हैं कि हमें जितना खाना चाहिए, हम जितना खाना खाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें, और हम जितना खाना लेते हैं हम उसे पूरा फिनिश करें। और अगर हम खाना थोड़ा सा बच भी गया हमारी प्लेट में, झूठा रह भी गया, तो हम उसे डस्टबिन में फेंकने की जगह बाहर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको दे दें, जिससे उनका पेट भर जाए। और आप खुद सोचते हैं इस बारे में कि हम कैसे फूड की वेस्टेज रोक सकते हैं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब ये जो लास्ट में मैंने एक डॉग की फ़ोटो लगाई है, इसमें आप इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इससे ये खाना खा रहा है, बट इसे ये नहीं पता कि खाना कहाँ से आया है। बट आपको तो अब पता है कि खाना कहाँ से आया है और खाने के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हमें खाना किस सोर्स से मिलता है। देन यू मस्ट बी हैप्पी टू गेन दिस नॉलेज। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू।